हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर से रिलेटेड अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली पावर प्लांट इंटरव्यू में आप जाते हैं और वहां से बॉयलर पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में लिखें और नेक्स्ट वीडियो में उस सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन बॉयलर से रिलेटेड आपसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उस पर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं और मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए, ये स्पेशली इंटरव्यू बेस्ड वीडियो रहने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई BCW पंप्स आर यूज्ड इन बॉयलर मीन्स थर्मल पावर प्लांट, कि BCW पंप का हम लोग यूज क्यों करते हैं। जनरली BCW पंप का यूज 500 मेगावाट एंड एबव पावर प्लांट में होता है। आपका 250, 210 मेगावाट में BCW पंप का यूज नहीं होता है, लेकिन 500 मेगावाट पावर प्लांट हो या उससे ऊपर जितना भी कैपेसिटी का पावर प्लांट होता है उसमें BCW पंप का हम लोग यूज करते हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाई BCW पंप आर यूज्ड इन 500 मेगावाट पावर प्लांट, व्हाई नॉट यूज्ड इन 210 या 250 मेगावाट पावर प्लांट में। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका बॉयलर का मेन पर्पस क्या है? टू जनरेट द स्टीम, लोड के हिसाब से स्टीम का जनरेशन करना। बॉयलर के अंदर आपका कोल का कंबशन होता है, कोल के कंबशन से उससे आपका हीट एनर्जी निकलता है। हीट एनर्जी आपका थ्रू द वाटर वॉल आपका वाटर में ट्रांसफर होता है, वाटर वहां से स्टीम बनता है। वो स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर थ्रू द राइजर ट्यूब आपका कहाँ पे आता है? ड्रम में आता है। ड्रम में आपका सेपरेटर लगा रहता है, वो क्या करता है? स्टीम एंड वाटर को सेपरेट करता है। स्टीम जो होता है आपका जो है सुपर हीटर पाथ में जाता है, वहां से और उसका सुपर हीट करता है, उसका टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है। और जो वाटर होता है फिर आपका अगेन रिसर्कुलेट होता है, ठीक है। तो 210, 250 मेगावाट में क्या होता है? आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है, मीन्स उसमें BCW पंप का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं जरूरत पड़ता है? क्योंकि फ्रेंड आप जानते होंगे कि आपका वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी एंड स्टीम के डेंसिटी में काफी डिफरेंस होता है। अगर आपका जैसे 250 मेगावाट हो एंड उससे बिलो पावर प्लांट में आपका स्टीम का प्रेशर कम रहता है, टेम्परेचर भले 540 डिग्री सेल्सियस होता हो बट प्रेशर आपका कम रहता है। तो आप प्रेशर एंड डेंसिटी का जब आप कर्व देखिएगा रैंकाइन साइकिल में, आपका जब आप प्रेशर एंड डेंसिटी का अब जब आप कर्व देखिएगा, मान लीजिए कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है? सैचुरेटेड वाटर है, यहाँ पे क्या है? आपका सैचुरेटेड स्टीम है। ये आपका सैचुरेटेड स्टीम है आपका ये, और ये आपका सैचुरेटेड वाटर है, ठीक है। जितना कम प्रेशर रहता है उसके बीच आपका डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा। मींस प्रेशर जितना आपका कम रहेगा उतना आपका क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड स्टीम एंड सैचुरेटेड वाटर आपका कम रहता है। और जितना आपको डेंसिटी डिफरेंस मिलेगा उतना आपको नेचुरल सर्कुलेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका 210, 250 मेगावाट तक क्या होता है कि आपका चूंकि मेन स्टीम प्रेशर आपका कम रहता है, ड्रम प्रेशर आपका कम रहता है, तो डेंसिटी डिफरेंस आपका ज़्यादा रहता है। और जब जितना ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस होगा नेचुरल सर्कुलेशन में आपको सपोर्ट मिलता है। आपको क्या होता है कि ड्रम से वाटर नीचे आता है, फिर वाटर वाल के थ्रू आपका ड्रम में पहुंच जाता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो देख रहे हैं कि आपका ये जो गैप है ये धीरे धीरे आपका डिक्रीज होता जा रहा है और क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो हो जाता है डेंसिटी डिफरेंस। सॉरी,
तो 500 मेगावाट में क्या होता है कि आपका प्रेशर जनरली 170 से 172 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मेन स्टीम प्रेशर। और ड्रम प्रेशर आपका 190 से 195 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि 500 मेगावाट में आपका ड्रम प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो डेंसिटी डिफरेंस होता है बिटवीन द सैचुरेटेड वाटर एंड द सैचुरेटेड स्टीम वो आपका कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर, जैसे आप मान लीजिए कि 600 मेगावाट में या 660 मेगावाट में आपका डेंसिटी डिफरेंस क्या होता है, कमता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो नेचुरल सर्कुलेशन होने के लिए आपका डेंसिटी डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। जितना ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा नेचुरल सर्कुलेशन होगा, लेकिन अगर डेंसिटी डिफरेंस जितना कम होगा आपका नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता है, तब आपको क्या होना, फोर्स सर्कुलेशन करना पड़ता है। तो आपको ड्रम से बॉटम रिंग हेडर के बीच आपको एक पंप का रिक्वायरमेंट होता है जो कि वाटर को सर्कुलेट कर सके, और इसीलिए हम लोग BCW पंप, बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप का हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड वाटर एंड द सैचुरेटेड स्टीम आपको बहुत ही कम मिलता है, जो कि नेचुरल सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। अगर नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होगा फिर वाटर का फ्लो नहीं होगा, वाटर तो आपका ड्रम से ड्रम में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, BCW पंप का यूज करते हैं, क्योंकि आपको असिस्ट करता है सर्कुलेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट्स व्हाई BCW पंप आर यूज्ड इन 500 एंड एबव कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सिंपल फंडा है। सेकेंड जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन डू वी स्टॉप BCW पंप आफ्टर बॉयलर शट डाउन। जैसे BCW पंप आपको में कुछ प्रॉब्लम आ गया BCW पंप में, या BCW पंप को आपको शट डाउन करना है, मेंटेनेंस में देना है, बॉयलर का शट डाउन हो चुका है और BCW पंप को आपको स्टॉप करना है, तो कौन सा क्राइटेरिया को आपको देखकर BCW पंप को स्टॉप करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि BCW पंप को आप यूं ही स्टॉप नहीं कर देना है। BCW पंप को कुछ उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को अचीव करने के बाद ही BCW पंप को स्टॉप करना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है, ये आपसे अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये हम लोग देखते हैं। चलो अब देखिएगा क्या होता है कि आपका ये मान लीजिए कि ड्रम है, अगर हम उसका थोड़ा सा लाइन डायग्राम देखें, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ड्रम है, ड्रम में क्या है, वाटर और स्टीम है, यहाँ नीचे आपका वाटर रहता है, ऊपर में आपका स्टीम रहता है। यहां से आप देखिएगा कि टोटल 6 पाइप आपको नीचे की ओर आता है। जैसे आप देखिएगा 6 पाइप होता है, और ये 6 पाइप कहां पे आता है, बीच में एक सेक्शन मैनिफोल्ड बनाता है। ठीक है, बीच में आपका एक सेक्शन मैनिफोल्ड होता है, मैनिफोल्ड, इस हेडर का नाम होता है सेक्शन मैनिफोल्ड। और यहां से आपका 3 लाइन आता है, 3 लाइन, और यहां पे आपका BCW पंप होता है, 3 BCW पंप आपका लगा रहता है, पंप 1, पंप 2 एंड पंप 3। यानी जो BCW 3 BCW पंप लगा रहता है, ये BCW पंप जो होता है वो सेक्शन मैनिफोल्ड से आपका वाटर सक करता है। ये क्या होता है कि सिंगल सेक्शन एंड डबल डिस्चार्ज होता है, डबल डिस्चार्ज होता है, सिंगल सेक्शन होता है एंड डबल डिस्चार्ज होता है। फिर आपका नीचे टोटल 6 लाइन आपका नीचे आता है। ठीक है, तो जब भी आप BCW पंप को स्टार्ट करते हैं तो ड्रम लेवल थोड़ा सा निगेटिव जाता है, फिर आपका ड्रम लेवल पॉजिटिव होता है। लेकिन जब भी आप BCW पंप को स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ड्रम लेवल आपका निगेटिव की ओर जाता है, क्योंकि वो सक करता है। ठीक है, अब आपको BCW पंप को स्टॉप करना है, बॉयलर का आपका शट डाउन हो चुका है, आप BCW पंप को स्टॉप करना है। क्या क्राइटेरिया को देखकर आप BCW पंप को स्टॉप कीजिएगा, तो बड़ा सिंपल फंडा है कि आपको सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर देखना है। सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है तो BCW पंप को आप स्टॉप कर सकते हैं। ड्रम मेटल टेम्परेचर अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस या सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, देन यू कैन स्टॉप BCW पंप। तो BCW पंप को आप स्टॉप करने का क्राइटेरिया क्या है कि सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, देन यू कैन स्टॉप BCW पंप। तो ये अक्सर आपसे क्राइटेरिया पूछा जाता है।
तो फ्रेंड BCW पंप, जो बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप, जिसको हम लोग CC पंप भी कहते हैं, कंट्रोल्ड सर्कुलेशन वाटर पंप भी कहते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि BCW पंप कैसे वर्क करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसमें आपका HP कूलिंग, LP कूलिंग क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, इसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या होता है, सारा डिटेल्स। ठीक है। इंटरव्यू में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अक्सर पूछा जाता है कि क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग एयर प्रीहीटर। देखिए, एयर प्रीहीटर जब आपका बॉयलर को आप शट डाउन करते हैं तो आपका मैक्सिमम सारा इक्विपमेंट स्टॉप हो जाता है। आपका आईडी फैन, एफडी फैन आप स्टॉप करते हैं, प्राइमरी एयर फैन तो पहले ही स्टॉप हो जाता है, सीलियर फैन आपका स्टॉप हो जाता है। आपका जो मेन रनिंग इक्विपमेंट में जब आप देखिएगा बॉयलर साइड में, तो आपका एयर प्रीहीटर रनिंग कंडीशन में रहेगा एंड स्कैनर एयर फैन आपका हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है। दो इक्विपमेंट आप देखिएगा बॉयलर साइड में आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, उसको हम जनरली हम लोग स्टॉप नहीं करते हैं। आपका एयर प्री हीटर आपका रनिंग कंडीशन में रहता है एंड स्कैनर एयर फैन आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। तो जनरली आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉयलर शट डाउन होने के बाद किस क्राइटेरिया को देखने के बाद आप एयर प्री हीटर को स्टॉप कीजिएगा एंड सीलर फैन, स्कैनर एयर फैन को आपको स्टॉप करना है। मीन्स आपको एयर प्री हीटर को स्टॉप करना है, तो किस क्राइटेरिया को अचीव करने के बाद आपको स्टॉप करना है। आप ऐसे तो स्टॉप कर नहीं सकते हैं, उसको स्टॉप करने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका एयर प्री हीटर डिबकल हो सकता है, आपका उसमें बेंडिंग हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड एंड आपका बकलिंग का चांस रहेगा उसमें। तो एयर प्री हीटर को स्टॉप करने से पहले आपको क्या देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एयर प्री हीटर को स्टॉप करने से पहले आपको एक क्राइटेरिया देखना है, फ्लू गैस टेम्परेचर को, कि व्हेन द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एयर प्री हीटर इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फ्लू गैस टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एयर प्री हीटर अगर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है, तभी आपको एयर प्री हीटर को स्टॉप करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एयर प्री हीटर को आपको स्टॉप कब करना है, कंप्लीट स्टॉप, कि आप जब फ्लू गैस टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एयर प्री हीटर अगर 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, देन यू कैन स्टॉप एयर प्री हीटर। सिंपल फंडा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे एयर प्री हीटर के बारे में पूछा जा सकता है कि एयर प्री हीटर को चलाने के लिए कितना ड्राइव है आपके पास। एयर प्री हीटर को ड्राइव करने के लिए आपके पास दो प्रोविजन रहता है, एक आपका एयर मोटर है, एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। जब भी एपीएच को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपका एपीएच रुका हुआ है, स्टॉप कंडीशन में है, आपको एपीएच को चलाना है, तो सबसे पहले हम लोग उसका जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम है, गाइड बियरिंग, सपोर्ट बियरिंग, उसको हम लोग एक एक पंप को पहले स्टार्ट कर देते हैं। फिर जितना भी ऑयल लीकेज वगैरह है कि नहीं उसको हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि ऑयल लीकेज तो नहीं है। देन आपको इलेक्ट्रिक मोटर को पहले नहीं चलाना है, सबसे पहले आपको एयर मोटर को चलाना है। एयर मोटर क्यों चलाते हैं? क्योंकि एयर मोटर का आरपीएम आपका बहुत ही कम होता है। एयर मोटर का आरपीएम जनरली 1.5 से 2 आरपीएम तक रोटेट करता है। तो स्लो आरपीएम में सबसे पहले एपीएच को रोटेट करना है, फिर हम लोग लोकल में जाके उसमें चेक करते हैं कि कहीं कोई रविंग का साउंड तो नहीं आ रहा है, सारा स्मूथ सा है, सारा जब हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि एपीएच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक बार स्टार्ट होता है, आपका एयर मोटर ऑटो में स्टॉप हो जाता है। ये आपका प्रोविजन दिया हुआ है। तो जिन्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीएच को चलाने के लिए आपके पास दो ड्राइव है, एक एयर मोटर है, एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। और एयर प्री हीटर का हम लोग स्टॉप कब करते हैं? जब फ्लू गैस टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एपीएच लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, देन यू कैन स्टॉप एयर प्री हीटर। फ्रेंड्स, एयर प्री हीटर के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए, मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है आपका एयर प्री हीटर के बारे में। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एयर प्री हीटर पे जाएं, आपको एयर प्री हीटर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि एयर प्री हीटर क्या करता है। एयर प्री हीटर आपको उसमें जो सीलिंग होता है, लीकेज वगैरह होता है, वो कैसे होता है, उसको लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोविजन करते हैं, बहुत सारा रेडियल सील, सर्कमफ्रेंशियल सील, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एयर प्री हीटर पे जाएं और आप वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। स्कैनर एयर फैन मे बी केप्ट ऑफ when the boiler drum metal temperature is less than 50 डिग्री सेल्सियस। आपका स्कैनर बॉयलर के अंदर लगा हुआ है जो कि फ्लेम को स्कैन करता है। अगर बॉयलर मेटल टेम्परेचर जब तक 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आएगा, तब तक स्कैनर एयर फैन को चला के रखना है।
स्कैनर एयर फैन को स्टॉप नहीं करना है। स्कैनर एयर फैन को स्टॉप करने का क्राइटेरिया है कि बॉयलर ड्रम मेटल टेम्परेचर अगर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस आ जाता है देन यू कैन स्टॉप स्कैनर एयर फैन। तो जनरली फ्रेंड्स बॉयलर साइड में आपका एयर प्रीहीटर एंड द स्कैनर एयर फैन आपका रनिंग कंडीशन में। एपीएच वॉशिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा कि एपीएच वॉशिंग आपको कब करना है, कितना टेम्परेचर आने के बाद आपको एपीएच वॉशिंग आप कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जब फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच इनलेट आपका 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा देन आप एपीएच वॉशिंग कर सकते हैं। एपीएच वॉशिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आपका जो भी बास्केट वगैरह रहता है, जो भी मैट्रिसेस रहता है, वो फ्लू गैस जब उससे पास करता है तो उसमें स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है। स्केल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्केल आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। आपका फ्लू गैस अपना हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता है आपका सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर में। तो एपीएच एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उस स्केल को रिमूव करने के लिए हम लोग एपीएच का वॉशिंग करते हैं। एपीएच को वॉशिंग करने का क्राइटेरिया है कि व्हेन द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एपीएच इज लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस देन यू कैन डू एपीएच वॉशिंग। एपीएच वॉशिंग करने का क्राइटेरिया है कि फ्लू गैस टेम्परेचर अगर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एट द इनलेट ऑफ एपीएच देन यू कैन स्टार्ट एपीएच वॉशिंग। अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉम वेयर द स्कैनर एयर फैन सक द एयर, मींस सक्शन लाइन ऑफ स्कैनर एयर फैन एंड द सील एयर फैन। स्कैनर एयर फैन का क्या काम है, सील एयर फैन का क्या काम है, और स्कैनर एयर फैन एंड सील एयर फैन कहां से सक करता है एयर को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। ऐसे स्कैनर एयर फैन एंड द सील एयर फैन का डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बॉयलर में जाए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए स्कैनर एयर फैन का जो सक्शन होता है इन नॉर्मल कंडीशन में, जब आपका यूनिट रनिंग कंडीशन में है, तो ये एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से लेता है। जो एफडी फैन का जो डिस्चार्ज हेडर होता है जो आपका एपीएच में जाता है, एपीएच में जाने से पहले ही एक डक्ट का टैपिंग लेता है और स्कैनर एयर फैन में जाता है। तो स्कैनर एयर फैन सक द एयर फ्रॉम द डिस्चार्ज डक्ट ऑफ फोर्स ड्राफ्ट फैन नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर एफडी फैन किसी कारण से ट्रिप हो जाता है तो एक प्रोविजन दिया हुआ है इमरजेंसी डैम्पर का। इमरजेंसी डैम्पर है, जैसे अगर एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो इमरजेंसी डैम्पर ओपन हो जाएगा एंड देन एटमॉस्फेरिक एयर सक करेगा। तो स्कैनर एयर फैन का जो सक्शन का दो प्रोविजन है, एक आपका एटमॉस्फेरिक एयर से है, एक आपका एफडी फैन के डिस्चार्ज हेडर से है। इमरजेंसी कंडीशन में जब आपका एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो तब in that case scanner air fan suck the air from the atmosphere through the emergency damper, but in normal condition scanner air fan suck the air from the FD fan discharge header। सिंपल फंडा है। स्कैनर एयर फैन का क्या काम है ये भी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो स्कैनर एयर फैन का मेनली काम है जो आपका फ्लेम स्कैनर है, जो फ्लेम को स्कैन करता है कि आपका बॉयलर के अंदर कोल का बर्निंग हो रहा है कि नहीं, उसको स्कैन करने के लिए एक आपका स्कैनर लगा रहता है। हर एलिवेशन पे आपका स्कैनर, हर कॉर्नर में स्कैनर लगा रहता है। तो उस स्कैनर को कूल करने के लिए आपका स्कैनर एयर फैन लगा रहता है जो कि उस स्कैनर को कूल करता है, तभी तो वो स्कैन करेगा। नहीं तो क्या होगा, बॉयलर का टेम्परेचर हाई रहता है, अगर आप उसको कूल नहीं कीजिएगा तो स्कैनर ही जल जाएगा। फिर आपको क्या होगा, फ्लेम स्कैन ही नहीं कर पाएगा तो यूनिट को एमएफटी करवा देगा। तो स्कैनर एयर फैन का क्या फंक्शंस है और स्कैनर एयर फैन कहां से एयर सक करता है। बड़ा ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्कैनर एयर फैन के बारे में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सील एयर फैन का सक्शन कहां से लेता है। तो सील एयर फैन का जो सक्शन होता है वह प्राइमरी एयर फैन का जो कोल्ड डक्ट होता है वहां से लेता है। क्योंकि प्राइमरी एयर फैन का जो डिस्चार्ज हेडर होता है वहां से एक आपका हॉट एयर डैम्पर्स होता है, एक कोल्ड एयर डैम्पर्स होता है। हॉट एयर डैम्पर किसको बोलते हैं, जो आपका एपीएच में चला जाता है और एपीएच में हीट फ्लू गैस से हीट लेता है, उसका टेम्परेचर आपका 280 to 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उसको हम लोग हॉट पीए हेडर कहते हैं। और एक डक्ट जो होता है जो आपका एपीएच में जाने से पहले ही टैपिंग निकाल लेता है, उसको हम लोग कोल्ड एयर प्राइमरी एयर डक्ट कहते हैं। तो सील एयर फैन जो होता है उसी कोल्ड प्राइमरी एयर डक्ट से एयर को सक करता है। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक से कोई प्रोविजन नहीं है। स्कैनर एयर फैन में आपका एटमॉस्फेरिक प्रोविजन भी है
इमरजेंसी कंडीशन में आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है, बट सील एयर फैन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। सील एयर फैन में आपका सिर्फ एक ही प्रोविजन है, फ्रॉम द कोल्ड प्राइमरी एयर डक्ट से एयर को सक करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि स्कैनर एयर फैन का क्या यूज है, क्या पर्पस है। तो सिंपल है कि स्कैनर एयर फैन आपका सीलिंग प्रोवाइड करता है फीडर में, आपका मील में, ताकि आपका डस्ट जो है बाहर ना निकल सके, आपका डस्ट का एक्यूमुलेटर गियर बॉक्स में ना हो सके। तो एक सीलिंग प्रोवाइड करता है, जितना भी आपका लीकअप पॉइंट होता है जहां से आपका प्लोराइज कोल बाहर निकलने का चांस रहता है, सब में आपको सीलिंग प्रोवाइड करता है ताकि आपका डस्ट बाहर ना निकल सके और जो भी आपका ऑयल कंटामिनेशन ना कर सके, गियर बॉक्स को सेफ्टी रख सके। तो उसके लिए आपका सील एयर फैन का यूज होता है। तो जनरली अक्सर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्केप। एस्केप क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं। एस्केप का डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एस्केप का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए एस्केप मतलब क्या होता है, स्टीम कॉइल एयर प्रीहीटर। जनरली ये विंटर सीजन में हम लोग इसको यूज करते हैं। एस्केप का क्या काम होता है, एस्केप इज यूज टू हीट द फोर्स ड्राफ्ट एयर, एफडी फैन एयर जो होता है, विच इज एंटरिंग इनटू द एयर प्रीहीटर। एफडी फैन का एयर जब एपीएच में इंटर करता है तो एपीएच में इंटर करने से पहले ही हम लोग एस्केप यूज करते हैं, और ताकि वो क्या होता है कि पीआरडीएस सिस्टम से स्टीम लेते हैं, उसी स्टीम से हम लोग एफडी फैन के एयर को हीट करते हैं बिफोर गोइंग टू द एयर प्रीहीटर। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है एयर का वो विंटर सीजन में बहुत ही कम हो जाता है, 15-20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, कहीं कहीं 10 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो एफडी फैन कहाँ से सक करता है एयर, एटमॉस्फेयर से सक करता है। तो एफडी फैन का जो आउटलेट जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है। अगर वो डायरेक्ट हम लोग एयर प्रीहीटर में अगर इंटर करा देंगे तो वो क्या करेगा, फ्लू गैस से बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लू गैस को टेम्परेचर को से ज़्यादा हीट लेगा। तो उससे क्या होता है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और जैसे फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका एसिडिक ड्यू पॉइंट से नीचे गया, एसिड कोरोजन होने का चांस बढ़ जाता है। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एफडी फैन के एयर को पहले हीट कर देते हैं, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले जाते हैं, तब उसको हम लोग एपीएच में इंटर कराते हैं ताकि फ्लू गैस से बहुत ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब ना कर सके, जो नॉर्मल हीट है उतना ही एब्जॉर्ब करे। उससे क्या होगा फायदा कि आपका एफडी फैन का टेम्परेचर बढ़ गया, और सेकेंड आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, और आपका एसिड कोरोजन से भी बच जाता है। तो एस्केप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका स्पेशली विंटर सीजन में, और खास करके जहां पे आपका बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, जहां पे आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ जाता है, वहां पे आपको एस्केप हम लोग यूज़ करते हैं। ये एपीएच के पहले रहता है लगा हुआ। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस एट द वेरियस जोन ऑफ बॉयलर, कि बॉयलर के वेरियस जोन में आपका फ्लू गैस का क्या वेलोसिटी रहता है उसको बताइए। फर्नेस में उसका 1 से 2 मीटर पर सेकेंड, सुपर हीटर कॉइल में आपका 2 से 4 मीटर पर सेकेंड, आपका एयर प्री हीटर में आपका 8 to 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होना चाहिए। इकोनोमाइजर में आपका 4 to 6 मीटर पर सेकेंड। ESP आपके इनसाइड ESP में वो 0.75 to 1 मीटर पर सेकेंड, एंड आईडी फैन इनलेट में आपका 10 to 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फ्लू गैस का वेलोसिटी रहता है। डिफरेंट जोन ऑफ बॉयलर में अलग अलग फ्लू गैस का वेलोसिटी रहता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बॉयलर से पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने कवर करने का कोशिश किया। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखें, और मैं एक अलग से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा उस सारे क्वेश्चन जो आप लोग के थ्रू कमेंट के थ्रू जो मेरे पास आएगा, मैं उस सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो स्पेशली इंटरव्यू बेस्ड वीडियो है। जो भी पावर प्लांट का इंटरव्यू अगर देने जाते हैं तो उस पर अक्सर यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई फ्रेंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके व्हाट्सएप के थ्रू हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू।